नाजरीन, ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अम्मा साईं और बाबा साईं फ़रहा वाले मैटर को बहुत ही सीरियस लेते हैं और गज़नवी को हर सूरत फ़रहा से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए ख़ुद ही शहर पहुंच जाते हैं। अब जब अम्मा साईं और बाबा साईं घर में एंटर हो रहे होंगे तो वो सुनेंगे कि गज़नवी अपनी बीवी दुआ से बात कर रहा है, जबकि दुआ शिकवा कर रही है कि आजकल आप घर पे बहुत कम वक्त देते हैं, खाना भी मेरे साथ नहीं खाते, रात भी आप खाए बगैर सो गए। जबकि गज़नवी कहता है कि मैंने दोस्तों के साथ खाना खा लिया था। तो बाबा साईं वहीं से कहते हैं कि आखिर ये कौन से दोस्त हैं जिनके साथ तुम इतना वक्त गुजारने लगे हो, पहले तो इन दोस्तों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। गज़नवी तो जब अम्मा साईं बाबा साईं को यूं अचानक अपने घर पे देखता है तो खुशी से निहाल हो जाता है, जबकि दुआ अम्मा साईं बाबा साईं को देखकर काफ़ी डर जाती है, सहम जाती है। लेकिन अम्मा साईं दुआ के साथ बहुत प्यार से मिलती हैं, उसे ढेरों दुआएं देती हैं। तो दुआ का डर एकदम से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कशमाला ने जो डर दुआ के दिल में डाला हुआ था अम्मा साईं को और बाबा साईं को लेकर, ये दोनों तो उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। और फिर कशमाला ने ये भी दुआ को कहा था कि उन लोगों ने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अम्मा साईं बाबा साईं की खुश इखलाकी देखकर दुआ को यकीन हो जाता है कि गज़नवी ठीक कहते थे। अम्मा साईं बाबा साईं ने ना सिर्फ दुआ को दिल से अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, बल्कि उसके लिए दुआएं भी बहुत करते हैं। दुआ अम्मा साईं और बाबा साईं के सामने कह ही देती है कि जब तक मैं आप लोगों से नहीं मिली थी, मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत खौफ बैठा हुआ था कि पता नहीं आप मेरी और गज़नवी की शादी पर कैसा रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों से मिलकर मेरे दिल का सारा खौफ ख़त्म हो गया है। जिस पर अम्मा साईं दुआ से कहती हैं कि जब हमारे बेटे नौशेरवा ने तुम्हें अपनी इज़्ज़त बना लिया है तो फिर डर और खौफ कैसा। जब हमारा बेटा तुम्हारे साथ खुश है तो फिर हम भी अपने बेटे की खुशी में खुश हैं। अब जब नौशेरवा अम्मा साईं बाबा साईं और दुआ के साथ बैठा होगा तो फ़रहा बार बार कॉल करेगी, जबकि नौशेरवा उसकी कॉल्स डिस्कनेक्ट करता रहेगा, जिस पर फ़रहा को शदीद तप चढ़ेगी कि आखिर नौशेरवा उसे फिर से इग्नोर क्यों कर रहा है। क्या नौशेरवा को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए अब उसे हर वक्त अपना कोई ना कोई बड़ा नुकसान करना पड़ेगा। क्योंकि फ़रहा ने आज ख़ास तौर पे रात के खाने का एहतमाम किया है, वो नौशेरवा के साथ ही रात का डिनर करना चाहती है, इसीलिए बार बार नौशेरवा को कॉल करती है कि डिनर ऑलमोस्ट तैयार है, फ़ौरन पहुंच जाओ। अब जब नौशेरवा देखता है कि फ़रहा किसी तौर टल ही नहीं रही तो वो उठ के कमरे में चला जाता है, अम्मा साईं और बाबा साईं से ये कहकर कि एक ज़रूरी कॉल आ रही है। और कमरे में जाके फ़रहा को गुस्से से कहता है कि जब मैंने तुम्हारी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं फ़िलहाल तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं कर सकता। जिस पर फ़रहा चीखते हुए कहती है कि क्या दुआ तुम्हारे पास है जो मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे। तो नौशेरवा फ़रहा से कहेगा कि अम्मा साईं और बाबा साईं आए हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कॉल्स फ़िलहाल अटेंड नहीं कर सकूँगा, बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत करो। फ़रहा कहती है ठीक है, मैं अब तुम्हें कॉल नहीं करूँगी, लेकिन मैं रात के खाने पे तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, कोई भी बहाना करके घर से निकलो और फ़ौरन मेरे पास पहुँचो। तो नौशेरवा साफ लफ्ज़ों में फ़रहा से कहता है कि तुम खाना खा लो, मैं नहीं आ सकूँगा। जिस पर फ़रहा इमोशनली ब्लैकमेलिंग पर उतर आती है और कहती है कि तुम वहाँ अपने घर वालों के दरमियान बैठे इंजॉय कर रहे हो और मैं यहाँ बिल्कुल अकेली, क्या तुम्हारी नज़रों में मेरे जज्बों की बिल्कुल कोई कदर नहीं है। नौशेरवा को तो अब फ़रहा पे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ और तुम क्या बात कर रही हो। जिस पर फ़रहा कहती है कि मुझे अब तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है और नौशेरवा से ये कहकर कि आई हेट यू फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है और ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है। अब गज़नवी को आइडिया तो हो जाता है कि फ़ोन बंद करने से पहले फ़रहा बहुत ज़्यादा रो रही है, उसे यही खौफ है कि कहीं वो फिर से अपने साथ कुछ ऐसा ना कर ले कि नौशेरवा को एमरजेंसी में उस तक पहुंचना पड़े। वो उसे समझाने के लिए बार बार उसे कॉल करने की कोशिश करता है, हेलो फ़रहा की गर्दान कर ही रहा होता है कि अम्मा साईं, जिन्हें पहले ही शक है कि नौशेरवा जो यहाँ से उठकर अंदर गया है यकीनन फ़रहा से ही बात कर रहा होगा, वो भी नौशेरवा के पीछे पहुँच जाती हैं और उनका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो नौशेरवा को फ़ोन पर हेलो फ़रहा बोलते हुए सुन लेती हैं।
अब जब नौशेरवां परेशानी में पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो अम्मा साईं को सामने खड़ा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अम्मा साईं फ़िलहाल तो वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि उन्होंने सोच रखा है कि बाबा साईं ही नौशेरवां से इस टॉपिक पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वो दुआ को समझाती हैं कि ये अच्छी बात है कि अपने सर के साईं पर आंखें बंद करके यकीन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ उसके शब-ओ-रोज़ पर भी नज़र रखना बीवी का फ़र्ज़ है। तुम्हें भी चाहिए कि नौशेरवां की सारी रूटीन पर नज़र रखो कि वो कब और कहाँ जा रहा है, आ रहा है, किस-किस से मिल रहा है। और ढके छुपे लफ्ज़ों में दुआ से कहती हैं कि उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रही होगी। दुआ अम्मा साईं की बात सुनकर थोड़ी फ़िक्रमंद हो जाती है कि पता नहीं अम्मा साईं मुझे ये सब क्यों कह रही हैं, क्या कुछ ऐसा है जो मेरे इल्म में नहीं है। अब बाबा साईं नौशेरवां को कमरे में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर तुमसे मिलने आए थे उस पर तुमसे बात करना चाहते हैं, और दुआ की गैर मौजूदगी में ही ये बात हो तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर नौशेरवां को समझाते हैं कि हम जिस लड़की को जानते भी नहीं थे, हमारे मना करने के बावजूद तुमने ज़िद करके उससे निकाह किया, और हमने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए उस लड़की को भी अपनी बहू के तौर पे कबूल कर लिया। लेकिन हमें तुमसे गिला ये है कि जिस माज़ी को हमने भुला दिया था, तुम उसको उठा के एक दफ़ा फिर हमारे सामने ले आए हो। नौशेरवां बाबा साईं की बात सुन के थोड़ा घबरा जाता है और इसी घबराहट में पूछता है कि बाबा साईं मैं आपकी बात नहीं समझा। अब इसी दौरान में दुआ भी मेट के साथ अम्मा साईं बाबा साईं की चाय लेकर कमरे की तरफ आ रही होगी कि बाबा साईं की ये बात सुन के उसके कान खटकेंगे और वहीं दरवाज़े पर रुक जाएगी बाकी की बात सुनने के लिए। तो बाबा साईं नौशेरवां से दो टोक कहेंगे कि आखिर ये फ़रहा तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से वापस क्यों आ गई। तो दुआ बाबा साईं की बात सुन के चौंक पड़ेगी कि इसका मतलब है फ़रहा नौशेरवां की ज़िंदगी में पहले बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल थी कि बाबा साईं अम्मा साईं को भी उसके मुतल्लिक पता है। और दूसरी तरफ फ़राज़ की बहन सुंबल का बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है, जिस पर सुंबल के माँ बाप और फ़राज़ सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सुंबल किस कदर खुशकिस्मत है। लेकिन सुंबल वहाँ पर शादी नहीं करना चाहती। अब सुंबल के चेहरे पे एक अजीब सी परेशानी देखकर फ़िज़ा को तशवीश होती है और वो सुंबल से बहन बन के पूछ ही लेती है कि सुंबल मैं नोट कर रही हूँ कि तुम इस रिश्ते पर खुश नहीं हो, जबकि सुंबल कहती है कि बस भाभी दूर जाने के डर से मेरा दिल नहीं मान रहा इस रिश्ते के लिए। लेकिन फ़िज़ा कहती है कि मुझे लगता है बात कुछ और है, तुम अगर चाहो तो अपनी बहन बनकर अपना हाले दिल मुझसे कह सकती हो। सुंबल कहती है फ़िलहाल भाभी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी तरह से इस रिश्ते को रुकवा दें। अब फ़िज़ा हिम्मत करके फ़राज़ से बात करती है कि जो सुंबल के लिए रिश्ता आया है, सुंबल यहाँ पर शादी के लिए खुश नहीं है। तो फ़राज़ को तो फ़िज़ा की बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वो फ़िज़ा से कहता है कि क्या सुंबल ने तुमसे ये सब खुद कहा है, जिस पर फ़िज़ा एकदम से घबरा जाती है और कहती है नहीं मैंने खुद नोट किया है। तो फ़राज़ फ़िज़ा को अच्छी खासी सुना देगा कि ये मेरी बहन है, तुम्हारी नहीं कि बाहर किसी से चक्कर चला रखा हो, हम जहाँ चाहेंगे हमारी बहन वहीं पर शादी करेगी। तो नाज़रीन क्या ख़्याल है, क्या फ़िज़ा अपनी नंद सुंबल का साथ देकर गलती कर रही है या फिर सही कर रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।